वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानियों को लेकर और भारत सरकार को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। ये बयान क्या है आगे मैं आपको सुनाऊंगा और दिखाऊंगा भी। दूसरी खबर आती है हमारी अमेरिका की तरफ से। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने और एलन मस्क ने भारत सरकार के ऊपर निशाना साधा है। किस प्रकार से साधा है, क्या क्या होने वाला है, ये भी वीडियो के अंदर आगे आपको बताया जाएगा। पंजाब की बात करें तो भारतीय पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब दोनों तरफ एक बड़ी दिक्कत शुरू हो चुकी है। भारतीय पंजाब के अंदर रवनीत बिट्टू मुसीबत पैदा कर रहे हैं और पाकिस्तानी पंजाब के अंदर वहां के सीएम। पाकिस्तानी पंजाब के लाहौर के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है और इधर भी लॉकडाउन लगने जैसे हालात बन चुके हैं। दोस्तों, अगली बात करते इसी के साथ एक और बड़ी खबर जुड़ती है कि एक हिंदू बहन का दोस्तों वीडियो आया है। हिंदू बहन ने पूरी जानकारी इस मंदिर वाली घटना की बताई है। तो ये जो वीडियो है, सबसे पहले हम इनका ये वीडियो देख लेते हैं। आइए। नमस्कार, एडवोकेट आर्या, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़। कल जो वीडियो सामने आई है कि कनाडा में सिखों के द्वारा मंदिर पे अटैक किया गया, क्या हकीकत यही है? नहीं, हकीकत कुछ और है। जो वीडियो को काट काट के जो मैसेज दिए जा रहे हैं, जो खेल जो खेला जा रहा है, उस चीज़ को समझो आप, उसके पीछे का खेल क्या है। जिस तरह से गोधरा कांड में नरसंहार हुआ कुछ 1.5-2 साल पहले, मेवात के अंदर जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवा के जो गेम खेलने की कोशिश की गई, या फिर हरिद्वार में कांवड़ टाइम पे जो गेम खेलने की कोशिश की गई, क्या वही खेल, वही राजनीतिक धर्म की राजनीति का खेल भारत से निकल के विदेशों तक पहुंच गया है? क्यों नहीं समझ रही जनता इस बात को? क्यों नहीं समझ रहे हमारे लोग इस बात को कि ये राजनीति की जा रही है? क्या सिख कभी भी किसी भी मंदिर पे अटैक नहीं करते हैं? ना ही उस दिन हुआ। 3 मंदिरों से फायरिंग हुई है, गुरुद्वारे पे अटैक हुआ है। ये सरासर गलत है। गलत वीडियो प्रचार के माध्यम से गलत प्रचार करना गलत है, बिल्कुल साफ साफ गलत है। सिखों ने कभी भी किसी भी धर्म का बहिष्कार नहीं किया। सिखों ने हमेशा प्यार और सद्भाव और भाईचारे की भावना को फैलाया है। दोस्तों, ये था वो वीडियो, आप सभी लोगों ने सुना। कनाडा वाली बहन ने अपने वीडियो के अंदर क्या बातें बोली है। हिंदू बहन है और इसने मंदिर के बारे में और सिख धर्म के बारे में क्या क्या बातें आपको बताई है। वैसे भी मैं यहाँ पर बोलकर बता देता हूँ कि अगर सिख ना होते, अगर सिखों के पास शस्त्र ना होते, तो आज यहाँ पर ना तो भारत होता, ना एशिया होता, कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर केवल मुस्लिम कंट्रियां ही होती। अगर ना होते गुरु गोविंद सिंह तो सुन्नत होती सबकी। ये बात बहुत पहले कही गई थी, लेकिन इसको फिर से दोहराने का समय आ गया है। अगर सिखों के शस्त्र आप बैन करोगे, उनको एयरपोर्ट के ऊपर, उनकी नौकरी के ऊपर भी आप उनको उनके शस्त्र नहीं पहनने दोगे, तो ये इस देश के अंदर एक बहुत बड़ी शर्मनाक घटना सामने आती है। पिछले दिनों हम सभी ने देखा कि अमृतसर के एयरपोर्ट के ऊपर सिखों को, अमृतधारी सिखों को, उनके धार्मिक कार पहनने के ऊपर रोक लगाई गई कि वो श्री साहिब पहनकर, खंडा पहनकर ड्यूटी के ऊपर नहीं आ सकते। ये तो सिखों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है सरासर। और इन्हीं अधिकारों के उल्लंघन की बात करते हुए हम रवनीत बिट्टू को कहेंगे कि रवनीत बिट्टू को पंजाब के किसान दिखाई देते हैं। रवनीत बिट्टू ने दोस्तों पिछले दिनों बयान दिया है कि जो पंजाब के किसान लीडर है, ये किसान लीडर तालिबानी आतंकवादियों जैसे काम कर रहे हैं और ये तालिबानी है। ये आने वाली ट्रेनों को पहले ही लूट लेते हैं। सारा मसला इसलिए हो रहा है क्योंकि पंजाब के अंदर किसानों को डीएपी खाद की कमी आ रही है। पंजाब के किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रही और इसी को लेकर किसानी लीडरों ने सरकार के ऊपर निशाना साधा, जिस कारण आज के समय के अंदर पंजाब और केंद्र के बीच में एक सीधी जंग और लड़ाई हमें दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं पाकिस्तान वाले पंजाब की। दोस्तों, पाकिस्तान के पंजाब के लाहौर शहर के अंदर हम बात करें तो वहां पर लॉकडाउन लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि वहां का जो पोल्यूशन है, प्रदूषण है, AQI लेवल होता है जो दिल्ली के अंदर हर साल ये दिखाते हैं 300 हो गया, 400 हो गया, 500 के नजदीक हो गया, तो वो वाला AQI लेवल जो है वो वहां पर 1100 से भी पार हो चुका था। जिसके बाद लाहौर सरकार ने वहां पर, पंजाब सरकार ने लाहौर के अंदर लॉकडाउन लगा दिया। और पाकिस्तान की जो सरकार है, पंजाब सूबे की सरकार, वो बार बार इधर पंजाब के ऊपर इशारा करती है कि पंजाब सरकार इधर पराली जलाने के ऊपर रोक नहीं लगा रहा, तो इधर से पराली का सारा धुआं उधर चले गया है। अब मैं विनती सबसे यही करूंगा, देखो कहीं पर भी कुछ भी हो जाए, हर जगह के ऊपर दोष सिखों का होता है और पंजाब का होता है। देश के अंदर कहीं दंगा हो गया, किसी का मर गया, कोई पैदा हो गया, कुछ भी हो गया ना, हर एक चीज के अंदर दोष पंजाब का आता है। अब पाकिस्तान के अंदर प्रदूषण बढ़ गया तो मामला सारा पंजाब का, दोष पंजाब के सर मर दो। हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, झारखंड, गुजरात और कोई स्टेट नहीं है इस दुनिया के अंदर, केवल पंजाब ही हमेशा समय समय के ऊपर सबकी आंखों के अंदर रड़कता था। आज भी रड़कता है, पुराने समय में भी रड़कता है और आने वाले भविष्य के अंदर भी यही पंजाब
हर सरकार की आंख के अंदर रड़कता इसी प्रकार से रहेगा। दोस्तों अब बात करते हैं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानियों को लेकर जो बयान दिया था वो क्या बयान था, सबसे पहले हम इस बयान को सुन लेते हैं। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿੰਦੂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ बढ़ावा देना चाहते हैं। मोदी जी अब आप बताइए यहाँ पर, या अमित शाह बताइए या NSA डोवाल बताएं कि ये किन आधार के ऊपर कहते हैं कि जो ट्रूडो है वो खालिस्तान को सपोर्ट करता है। उसने तो साफ साफ जवाब दे दिया कि वो भारत को इकलौता भारत देखना चाहते हैं, वो भारत के टुकड़े नहीं देखना चाहते हैं। टुकड़ों वाली बात कहां से आती है, मैं आपको अब ये बताता हूं कि भारत के टुकड़े करने के पीछे अमेरिका का हाथ है, कनाडा का कोई भी हाथ नहीं है। दोस्तों आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको सच बताता हूं कि जिस समय हमारा देश आर्थिक तंगी से परेशान था, हमारे देश के अंदर भूखमरी थी, तो उस समय कनाडा जैसे देश ने सबसे ज्यादा डोनेशन हमारे भारत को दिया था, भारत के लोगों को। आजादी के बाद साल 1947 के बाद जिस समय हमारा देश भूखमरी से गुजर रहा था 1950 के बाद, और हमारे देश के अंदर लोगों के पास रोजगार नहीं था, तो उस समय कनाडा की सरकार ने भारतीयों को सबसे ज्यादा डोनेशन इस दुनिया के अंदर दिया था। दोस्तों अब मैं आपको अगली खबर सुनाता हूं जो अमेरिका चाहता है। अमेरिका चाहता है कि भारत के अंदर एक ईसाई देश बने। इसके लिए कुछ समय पहले मणिपुर के जो CM हैं वो अमेरिका गए थे। अमेरिका जाकर उन्होंने वहां की यूनाइटेड नेशन के अंदर भी मीटिंग की और नाटो के साथ भी मीटिंग की, और उन्होंने कहा कि हमारे कुकी समाज के बहुत सारे लोग हैं और वो लोगों को मैं इकट्ठा देखना चाहता हूं एक जगह के ऊपर। वो 3-4 देशों के साथ उनकी सरहद लगती है और वो कहते हैं कि इन सभी को लेकर एक नया देश बना देते हैं। ये थोड़ा लंबा किस्सा, थोड़ा उलझा हुआ है, एक अलग वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा, लेकिन जो अलग देश की लड़ाई है वो एक ईसाई देश बनाने की बात कर रहा है अमेरिका हमारे भारत के अंदर। और हमारे भारत का जो गोदी मीडिया है वो बिल्कुल भी इसके ऊपर बात नहीं करता। हमारा गोदी मीडिया या हमारे देश का जो थोड़ा बहुत बचा हुआ मीडिया है वो भी इस मामले के ऊपर कभी बात नहीं करता कि भारत के अंदर ईसाई देश कैसे बनाया जा सकता है। आप देखो आज पंजाब के अंदर अधिकतर आबादी ईसाइयों की हो चली है। कभी मुसलमान यहां पर थे, लेकिन आज के समय मुसलमानों की गिनती भी बढ़ रही है, हिंदुओं की गिनती कम हो रही है, सिखों की उनसे कम हो रही है, लेकिन यहां पर ईसाई समाज की गिनती सबसे ज्यादा बढ़ रही है। कल को यह ना हो कि अमेरिका यहां पर भी आकर कहे कि हम पंजाब को भी ईसाई देश बनाएंगे, ईसाई स्थान बनाएंगे। इसलिए पंजाब की सरकार, पंजाब के लीडरों और सिख जथेबंदियों इस बात के ऊपर ध्यान दो कि आपके यहां पर जो धर्मांतरण चल रहा है, इस धर्मांतरण को रोककर यहां पर सिखी का प्रचार किया जाए। हिंदू, सिख, मुसलमान सभी भाई जो इस धरती के वसनीक है, पंजाब के रहने वाले हैं, वो पंजाब को आगे लेकर जाओ। दोस्तों अमेरिका की खबर की हम बात कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क भारत सरकार को एक बहुत बड़ा झटका देने वाले हैं। क्यों देने वाले हैं? क्योंकि आप देखिए जब से प्रधानमंत्री मोदी भारत के अंदर प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं तो हमेशा ही जो हमारे यहाँ पर अडानी और अंबानी ये दो परिवार सबसे आगे रहे हैं। उस डोनेशन की जो लिस्ट है आप इधर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रतन टाटा परिवार का नाम क्यों नहीं है? डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क ने भारत सरकार को एक बड़ा झटका दिया है, जहां पर एलन मस्क अपनी स्टारलिंक कंपनी को भारत के अंदर लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन अडानी अंबानी इन लोगों ने मिलकर उनकी स्टारलिंक को यहां पर लागू नहीं होने दिया और उसको लॉन्च नहीं होने दिया। इसी के ऊपर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क ने कहा कि जब जैसे ही वो अपने राष्ट्रपति पद के ऊपर बैठेंगे ट्रंप साहब, तो वो मस्क की बात सुनकर वहां से ऐसा मस्का लगाएंगे कि इनके ऊपर बड़ा बैन लगा देंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर केवल इतनी ही जानकारी। वीडियो काफी लंबा हो चला है और मिलेंगे नए वीडियो के अंदर। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका किस प्रकार से भारत के अंदर सेंध लगा रहा है। मेरे दूसरे चैनल को भी दोस्तों जाकर आप सपोर्ट कीजिए, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हो। तो मिलेंगे नए वीडियो के अंदर। सुपर थैंक्स देकर सपोर्ट जरूर कीजिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।